देहरादून के सुप्रसिद्ध डीडी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में पहाड़ों में जल की अधिक कमी पर वक्ताओं ने चिंतन व मंथन करने के साथ अपने विचार साझा किए। डीडी कॉलेज के चेयरमैन जितेंद्र यादव ने कहा कि डीडी कॉलेज हमेशा से ही सामाजिक समस्याओं व एग्रीकल्चर जैसे संबंधित विषयों पर संगोष्ठी कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। चेयरमैन ने बताया कि उनका लक्ष्य डीडी कॉलेज को एक ख्याति विश्वविद्यालय बनाना है, कारण कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को कहीं और विश्वविद्यालय में भटकना नहीं पड़े। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सेमिनार में वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। श्रमिक मंत्र संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। और ICSR के डायरेक्टर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और डीडी कॉलेज, डीडी परिवार सौभाग्यशाली लोग हमारे बीच में है। निश्चित रूप से हमें आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो भी कुछ हम अच्छा सीखेंगे। जो मैंने आपको अभी लेक्चर में बताया कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही काम नहीं कर पाते हैं कि उसको रोकने के लिए गांव में पर्याप्त मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकाल पा रहे, चाहे वो खेती बाड़ी से जुड़ी हों, चाहे जानवरों से जुड़ी हों, चाहे फॉरेस्ट से जुड़ी हों, चाहे पानी से जुड़ी हों। अगर हम इन चीज़ों से अंदर अपने यंग लड़कों को और अपनी छोटी बहनों को अगर हम उनके साथ जोड़ना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और पलायन भी रुक सकता है। और ऐसा हमने किया है उत्तराखंड में, जिसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि ऐसा संभव है। डॉक्टर कौशल, आपने बताया, देखिए, पहाड़ों की, खास करके उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जलधारा, जो स्रोत हैं जल के, वो सूख रहे हैं। जल एक ऐसा पदार्थ है जो न केवल प्रकृति बल्कि मानव संस्कृति, जीवन के सभी सस्टेनेबिलिटी, जो लाइवलीहुड है, वो सबको प्रभावित करता है। पानी नहीं है तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, पानी नहीं है तो जंगल कम हो जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि जलवायु परिवर्तन से जो जल की कमी होती जा रही है, जहाँ भी जिस गांव में जल की कमी हुई, लोग मजबूरन वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से इस पलायन को रोका जाए, और खास करके गढ़वाल के हिमालय से जो बड़े पैमाने पर मास माइग्रेशन हुआ है हाईलैंड टू लोलैंड, ये कैसे रोका जाए। इसके लिए ये संगोष्ठी जो 2 दिन चल रही है, इसमें अनेक प्रकार के विद्वान दिल्ली विश्वविद्यालय से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, सुमन देव यूनिवर्सिटी से, कई जगह से लोग आए हैं। विचार मंथन करेंगे और एक पर्वत विशिष्ट वैज्ञानिक होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते, मेरा ये संदर्भ है कि सरकार और समाज दोनों संयुक्त रूप से मिल करके, हाथ से हाथ मिला करके पर्वत को बचाने की कोशिश करें। सेटलमेंट और सस्टेनेबिलिटी को जो कोरिलेशन है, किसी भी समाज में लोग अपने पैतृक स्थान को छोड़ के जाने के लिए क्यों मजबूर होते हैं, उसमें पानी का बड़ा रोल है। सब जगह पानी नहीं हो सकता, लेकिन जो सीजनल नदियां हैं, जो एक पर्टिकुलर मौसम में ही बहती हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, उनका सोर्स ख़त्म हो गया है। इस सेमिनार में जिस चीज़ को हम इग्नोर करके चलते हैं, एक इतना इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जो सीजनल रिवर हैं, उस नदी में पानी नहीं होता। साल में 10 दिन पानी आता है, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन पानी आता है, लेकिन वो नदी 1 साल के लिए उस सारे आसपास के इकोसिस्टम को रिजुविनेट करती है, सस्टेन करती है। उस नदी से ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होता है, सॉयल मॉइस्चर आता है, वहाँ की वेजिटेशन सस्टेन करती है। नदी में पानी नहीं है, लेकिन उस नदी के बहने से उस इलाके का कैरिंग कैपेसिटी,
लोगों को जीने की क्षमता, वहाँ की ग्रास, हॉर्टिकल्चर सस्टेन करता है। और ये हमारे सेटलमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है कि सीजनल रिवर डिसअपीयर हो रही हैं। और ये किसी भी पर गांव से या कहीं से जो लोग आउट माइग्रेट करते हैं, वो बेसिकली पानी एक सबसे बड़ा फैक्टर है और उसका है ह्यूमन मैनेजमेंट। हमने सड़कें बना दी, हमने रोड बना दिए, हमने माइनिंग किया, हमने नेचुरल जो फ्लो है रिवर के छोटे छोटे रिवलेट्स का बारिश में, उसको इंटरप्ट किया। अल्टीमेटली इंसान का नेचर में इतना एनक्रोचमेंट रहा कि हमने नेचर के सिस्टम को डिस्टर्ब किया। अल्टीमेटली वो किसी भी प्रदेश की कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है, जिससे आउट माइग्रेशन होता है और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिस इज माय थैंक यू। सरकार हो, बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं, पैसा भी बहुत सरकारों को दिया जा रहा है कि यहाँ पे खर्च करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स से हमें फीडबैक मिलता है वो ये कि उसका पूरा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसीलिए बहुत से लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर आ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो भारतवर्ष को हुआ है, ख़ासतौर पर पूरे देश को, वो डिफेंस सेक्टर में हुआ है। ये गांव जो सीमावर्ती इलाकों में बसे हुए थे, वहाँ से लोग चले आए हैं पलायन करके। पहले यही लोग बॉर्डर एरियाज पे अपने बकरियां वगैरह लेकर के जाते थे और अब जो दुश्मन की आर्मी की गतिविधियां होती थी वो आकर के इंडियन आर्मी को बता देते थे। जब से ये लोग वहाँ से चले आए, गांव खाली हो गए, आर्मी को अब वो उस तरह की जानकारी मिलना मुश्किल हो गया। जब ये समस्या सामने आई तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को एक स्कीम चलाई, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके लिए बहुत सारा पैसा दिया गया, लेकिन उसका विशेष कोई परिणाम अभी तक आया नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस सेमिनार का यहाँ पे आयोजन किया और आज यहाँ पे जो पहले वक्ता थे वो ICSSR के डायरेक्टर, जिनकी माध्यम से ये सेमिनार को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है और बहुत अच्छे फील्ड वर्कर हैं, वो जानकारी यही नहीं, इसके बाद में भी जो डेलिब्रेशंस होगी यहाँ पे करीबन 40 रिसर्च पेपर्स पढ़े जाएंगे 2 दिनों में। और वो 40 रिसर्च पेपर्स उन लोगों के हैं जो इन्हीं क्षेत्रों में जाकर के फील्ड स्टडीज़ किया है, डेटा इकट्ठा किया है और उसकी जानकारी के ऊपर जो रिपोर्ट बनेगी वो सरकार को हम देंगे और उसके माध्यम से शायद जो समस्या अभी तक सुलझ नहीं पाई है उसका कोई समाधान निकल सके। क्या DD कॉलेज